जो व्यक्ति मान सम्मान से भरा हुआ रहता है वो बहुत सारा अपमान भी सहन कर सकता है। किसी को सीधा सम्मान नहीं मिलता, अपमान से सम्मान का प्रारंभ होता है। और जिनको जीवन में बहुत आगे बढ़ना है ना, उनके लिए श्रेष्ठ एक बात याद रखने जैसी है, उसके हृदय में जो अपमान का डर है जड़मूल उसमें निकाल दो। जिनको अपमान का डर लगता है वो कभी अपने सिद्धि को हासिल नहीं कर सकता। बहुत दूर तक पहुंचने के लिए बहुत सारे जहर पीना पड़ता है, बहुत सारे अपमान को सहन करना पड़ता है। जो सिद्ध पुरुष, सफल पुरुष हैं, जिनने बहुत बड़ी सिद्धि को हासिल की है, उस लोगों को कदम कदम पर सहन करना पड़ता है, कदम कदम पर उसको अपमान भी सहन करना पड़ता है। यहाँ भगवान शंकर जी के लिए कहा, बाबा आपने कालकूट नाम का जहर पिया, कारण कि आप अमृत से भरे हैं। जिनको जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ क्रांति करनी, उसके लिए तो एक बात तो जड़मूल में से निकाल देनी चाहिए, लोग क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं कोई कहने वाला, आप आगे बढ़ते रहो। जिनके हृदय में एक डर है, लोग क्या कहेंगे, वो कभी बहुत दूर नहीं जा सकता। लोग क्या कहेंगे, एक दिन आप पर हंसेंगे बस, दूसरे दिन आपकी मजाक करेंगे और तीसरे दिन आप भूल जाएंगे और आप आगे निकल जाएंगे। यह जीवन का तात्पर्य। हर व्यक्ति के जीवन में हर एक डर रहता है, वो लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। अरे आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या हासिल करना चाहते, ये आप पर डिपेंड रहता है। लोग क्या कहेंगे, उन पर आप कभी आगे नहीं निकल सकते। बस लोग इतना ही करेंगे, आपको नया कदम उठाएंगे तो आप पर हंसेंगे, दूसरे दिन आपकी मजाक करेंगे, तीसरे दिन वो भूल जाएंगे और आप बहुत आगे निकल गए होंगे। अपमान कौन सहन कर सकता है, जो मान से भरा है। महादेव के लिए कहा भगवान शंकर, आपने विश्व का मंगल और विश्व के रक्षा के लिए भगवान शंकर जी आपने विश्वमान किया। महादेव आपके सभी स्वरूपों को मैं प्रणाम करता हूं। ये पूरी स्तुति में जो ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर के लिए गाया है, एक एक स्वरूप को याद करते करते भगवान शंकर जी के श्रेष्ठता को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर के लिए बहुत श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग किया है। जैसे भगवान महर्षि व्यास जी ने शिव महापुर कथा के प्रारंभ में कह दिया, न तवे तदया वर्णे, मैं वर्णन नहीं कर सकता, वैसे ही इस ब्रह्मा जी ने भी यही कहा, नान्तम देवा विजाना, विश्व को कोई देवता भी आपके गुणों की महिमा नहीं गा सकता। असिद गिरि समम स्यात् कज्जलम, कौन गा सके, कोई नहीं। यही बात यहाँ, नान्तम देवा, विश्व के कोई भी देव आपकी गुणगान, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा कर ही नहीं सकते, इतने आपके गुण हैं, आपकी इतनी श्रेष्ठ श्रेष्ठता है। ये शब्द प्रसाद ये ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुआ है, स्वयं ब्रह्मा जी ने यह गाया है महादेव के लिए। और मैं बहुत आदर के साथ कहता हूं, स्वयं ब्रह्मा जी महादेव जी के बहुत परम भक्त हैं। और मैं कह सकता हूं ब्रह्मा जी भगवान निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करते हैं। ब्रह्मा ने बार बार कहा, मेरा इष्ट, मेरी श्रद्धा का स्थान ये भगवान शिव है। मेरा निरंतर मस्तक भगवान शिव के चरणों में झुकता रहता है। ब्रह्मा जी ने किसी को प्रणाम, शिव जी को प्रणाम करते रहते हैं। और ब्रह्मा जी की दृष्टि में विशेषता यह है, ब्रह्मा जी जितना आदर शिव को देते हैं उतना ही आदर श्री हरि को भी दे रहे हैं। लेकिन हरि के लिए तो श्रेष्ठ स्थान भगवान शिव है, भगवान महादेव है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं भगवान शंकर जी की महिमा कहने के लिए प्रयास करता हूं, निरंतर मैं प्रणाम करता हूं महादेव। मेरी वाणी आपकी प्रशंसा कर ही नहीं सकती। सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान शिव, भगवान आपको मैं प्रणाम करता हूं। सभी जीवों के नित्य हृदय में स्थान है आपका भगवान शंकर जी। अरे सभी जीवों के हृदय में तो स्थान है, वो तो सही है, लेकिन जड़ चेतन में सभी स्थानों पर परमात्मा तू ही तू है। भगवान सब कुछ तू है। हमारे सनातन की श्रेष्ठता है, पूरे विश्व को विश्वनाथ के रूप में हम देखते हैं।
गगन से लेकर अगन तक, आकाश से लेकर प्रकाश तक हम भगवान का स्वरूप मानते हैं। जो कल्पना कर सकते वही तू है, हमारी कल्पना से परे है वो भी तू है, हमारे विचार भी तू है, विचार का प्रारंभ भी तू है भगवान। सबके हृदय में तू ही निवास करता है भगवान शिव। और ब्रह्मा जी ने कहा योगियों के हृदय में विशेष प्रकार के ज्योति स्वरूप परमात्मा तो निरंतर रहता है। और योगी महापुरुषों अपने हृदय में अपने प्राण को परिधान करके स्थिर करके अपने हृदय में परमात्मा भगवान शिव को ज्योति स्वरूप में देखते हैं। और ज्योति तो भगवान शिव एक है ना। कोई देवताओं को ज्योति के रूप में कभी कोई भी पुराणों में बराबरी नहीं की। एक ज्योति भगवान शंकर जी को कहते हैं, बाहर ज्योति, ज्योतिर्लिंग जिनको कहते हैं। योगियों के हृदय में भगवान महादेव, आप प्रकाश स्वरूप ज्योति रूप भगवान महादेव आप रहते। और विशेष करके प्रपशंति, विशेष करके योगी महापुरुषों के हृदय में एक ज्योति जलती हुई ज्योति उनका निरंतर दर्शन करते रहते हैं, अपने अंदर में स्थिर हो जाते हैं। ऐसे भगवान शंकर जी, मैं आपको स्वयं को प्रणाम करता हूं। ए ब्रह्म मेरे प्रणाम का स्वीकार करे, मेरे नमस्कार का स्वीकार करे। जो योगियों के हृदय में निरंतर परमात्मा शिव आप निवास करते हैं, ऐसे भगवान शिव मैं प्रणाम करता हूं। ये शब्द प्रसाद ब्रह्मा जी का है। और आप सभी जानते हैं ब्रह्मा कोई सामान्य देव भी नहीं है। जो जगत का विस्तार और सर्जन जो ब्रह्मा जी ने किया है, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। हम तो मध्यस्थी हैं, यहाँ कभी व्यास बोलते हैं, कभी सूत बोलते हैं, यहाँ कभी देव बोलते हैं, कभी कभी ऋषि मुनि यहाँ बोलते रहते हैं। हम मध्यस्थी बनकर आप तक ये महादेव की वाणी पहुंचाने का प्रयास करते हैं। योगी महापुरुषों के लिए कोई पेड़ पहाड़ में भगवान नहीं है। योगी महापुरुष सरिता सागर में भगवान को नहीं देखते। योगी महापुरुष जड़ चेतन में भगवान को नहीं देखते। कहीं कहीं योगियों को हमने देखा है, कोई मूर्ति पूजा में उसकी रुचि नहीं रहती और सिर्फ अपने में स्थिर रहते हैं। ऐसे बहुत सारे योगी महापुरुष है, लेकिन कलयुग में ऐसे योगी महापुरुष को मिलना ये लेश मात्र संभव, शेष मात्र संभव, किंचित मात्र थोड़ा संभव ही नहीं समझो ऐसे महापुरुषों को, जो अपने में निरंतर स्थिर रहने वाले। योगा क्लास चलाते हैं उनकी बात नहीं, योगी महापुरुषों की बात है। अब क्या हुआ, जो व्यायाम करते उसको योग कह दिया। व्यायाम ही व्यायाम है। वो तो हम पढ़ते थे तब हमारे जो पीटी टीचर थे वो भी हमको सिखाते थे, वो तो ये कसरत है, वो योग नहीं। योग वस्तु बहुत पर है, अलग है। ये योगेश्वर भगवान शंकर महादेव। एक हमने बहुत समय पहले एक धुन बनाई थी, योगेश्वरा योगेश्वरा, मेरे महादेव का नाम है योगेश्वर। स्वाध्याय परिवार ने द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को भी योगेश्वर कहा है, लेकिन सही अर्थ में शिव महापण अंतर्गत जो देखे तो योगेश्वर भगवान शिव है, भगवान महादेव का नाम है। ईश्वर शब्द ही शिव है। जो ब्रह्मा जी की दृष्टि में भगवान शंकर जी है, ब्रह्मा की दृष्टि में जो भगवान शिव है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, ये पूरा विश्व काल के साथ जुड़ा है, लेकिन शंकर जी काल से परे है। ये भगवान महादेव है, जिनका नाम है काला। पहले भी थे, अभी भी है और निरंतर रहेंगे। कल भी हमने कहा था, कोई देवताओं को कालेश्वर नहीं कह सकते, कोई देवताओं को महाकालेश्वर नहीं कह सकते, कालनाथ नहीं कह सकते, महाकालनाथ नहीं कह सकते, कालाय भी नहीं कह सकते। काला काल परा, सभी काल से परे ये भगवान शिव हैं और अपनी इच्छा के अनुसार बहुत सारे रूप को धारण करते हैं। शंकर जी के बहुत सारे रूप हैं। जो पशुपतिनाथ महादेव नेपाल में है, उनकी भी एक विचित्र कथा है। वहां भगवान मृग और मृगली बनकर विहार करने के लिए भगवान कैलाश पहाड़ को छोड़कर नेपाल देश में आए थे भगवान। और भगवान महादेव पशु के रूप में वहां स्थापित रहे।
अद्भुत लीला भगवान शंकर जी की। महादेव ने बहुत सारे रूप धारण किए हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि उनका ही स्वरूप माने जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा अपनी इच्छा के अनुसार बहुत सारे रूप को धारण करते हैं। ऐसे सभी रूपों को मैं प्रणाम करता हूं। गुणत्रय, रजोगुण भी आप, सतोगुण भी आप, तमोगुण भी आप, ब्रह्मा भी आप, विष्णु भी आप और रुद्र स्वयं आप ही आप हैं। पूरी प्रकृति आपका ही स्वरूप है भगवान शिव। प्रकृति मतलब जो आंख के द्वारा हम देख रहे हैं उनका ही स्वरूप माने जाते हैं। खंजर मार रहा वो तू भी, खंजर खा रहा है वो भी तू है, अन्न भी तू, भोजन भी तू, भोक्ता भी तू। क्या बात की ऋषि मुनियों ने, कैसे समझे इस तत्व को। हम तो मंदिर मंदिर तीर्थ तीर्थ में ढूंढ रहे भगवान को, लेकिन ब्रह्मा ने कह दिया कि तू सभी स्थानों पर है। दुनिया का कोई स्थान नहीं जहां तेरा अस्तित्व न हो। अरे ब्रह्मा जी ने जो बात कही ने, जिन जिन ऋषि मुनियों ने भगवान शंकर जी की जो स्तुति की, सबने यही कहा। बाणासुर से लेकर हिमालय राज तक सबने यही बात कही। इंद्र ने भी वही बात कही, विष्णु ने भी वही बात कही कि प्रकृति स्वरूप परमात्मा तू है। फल भी तू, फल का रस भी तू है। देखो तो सही, इस फल में जो बीज है वही भी तू है, और बीज में से अंकुर भी तू है, कुपल भी तू है, पर्ण भी तू है, फूला फैला तू ही तू है, पुष्प भी तू, पुष्प के महक भी तू है। ये हमारी सनातनी विचारधारा है। सभी विचारधाराओं की अलग अलग धारणा रहती है। हमारे भारत देश में बहुत सारे विचारधाराओं प्रकट हुई और विचारधारा संप्रदाय के रूप में स्थापित हुई, इसलिए हम सब बट गए और अलग अलग कट गए। विचारधाराओं के नाम से रोज एक विचारधारा प्रकट होती हो, अलग उनका संप्रदाय, अलग उनकी, गुजराती में कहो तो अलग वाड़ो समझो। हमारे इतने अनुयायी, हमारे इतने हैं, हमारे इतने हैं। अरे क्या यार, आप पूरे सनातन को तोड़ रहे हैं। अनुयायी बनुयायी कुछ भी नहीं है। कहीं कहीं विचारधाराओं ने कट्टरता को धारण कर दिया, अन्य कोई विचारधारा इनमें से प्रकट नहीं हो सकती। हम एक के संतान हैं, हम एक साथ में मस्तक झुकाएंगे, इसलिए उसका संगठन है, हमारा कोई संगठन नहीं है। क्योंकि कोई कहने वाला नहीं है ना। व्यास ने कट्टरता से कह दिया है ये हमारी सनातन की विचारधारा श्रेष्ठ, उनके साथ जुड़े रहना चाहिए। अलग अलग वाड़ा बंदी जिनको संप्रदाय कहते हैं, अलग अलग सब लोग हो गए। ये सब आक्रमण हुआ था ना देश में, तो यही हुआ था ना। मैंने एक लेख पढ़ा था, हमारे काठी क्षत्रियों का जो मंदिर था, ये सब विधर्मियों तोड़ रहे थे, तो अन्य कोई राजा गए नहीं सहाय के लिए। ये लोग मूर्ति बचाने के लिए कहीं मूर्तियों को रख दी, मंदिर तोड़ दिया। मूर्ति उनके हाथ में नहीं है जो सूर्य नारायण का मंदिर था, क्योंकि हमारा कोई संगठन नहीं है। राज के नाम से लोग नहीं टूट रहे, धर्म के नाम से लोग अलग हो रहे हैं। रोज एक नया वक्ता बनता है और उनकी विचारधारा प्राप्त करके लोगों को पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद उनका एक टीम बनता है, नेटवर्क बनता है। अब तो सॉफ्टवेयर से नेटवर्क बन रहा है। ये ठीक नहीं है। हमारा सबसे बड़ा नेटवर्क एक ही होना चाहिए, हमारे गांव में शिवालय, यही हमारी हेड ऑफिस होनी चाहिए, यही हमारा स्थान होना चाहिए। हम सबका ठिकाना वही चाहिए। जो शिव कहते वही हमारे लिए श्रेष्ठ है, और कोई कहता है वो श्रेष्ठ नहीं। ऋषि मुनियों ने जो धर्म ग्रंथों में कहा, शिव महापुराण में कहा, वही हमारे लिए मार्ग है। अन्य कोई बना बनाया कोई मार्ग हमारे लिए कोई भी नहीं है। लेकिन कौन कहने वाला? कोई आपको कहने वाला नहीं। वाणी के प्रभाव से पकड़ो लोगों को। ऐसे बहुत लोग भारत देश में हैं। यहां स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान ये पूरी प्रकृति तेरा ही स्वरूप है। चीटी से लेकर कुंजर तक, गुजराती में कहूं तो कीड़ी से लेकर हाथी तक, सभी स्थानों पर तू ही तू है परमात्मा। आपके सिवा कुछ दुनिया में है ही नहीं। ये विचारधारा हमारे ब्रह्मा जी की विचारधारा है। अपनी इच्छा के अनुसार अनेक पुरुष रूप धारण करने वाले शिव, काल से परे भगवान शिव, काल स्वरूप भगवान शिव। इस शब्द प्रसाद ब्रह्मा जी ने दिया है। यहां ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शिव हम तीनों देवता आपके ही स्वरूप है। गुणत्रय,
विष्णु ब्रह्मा और रुद्र। भगवान शिव, विष्णु भगवान सतोगुण प्रधान है, मैं ब्रह्मा रजोगुण प्रधान हूं, रुद्र ये तमोगुण प्रधान है। जगत की स्थिति, जगत का सर्जन और जगत का अंत हम तीनों देवता संभालते हैं। सुंदर सर्जन ये ब्रह्मा जी का कार्य है, हम सब जानते हैं। सुंदर जगत को स्थिर रखना विष्णु जी संभालते हैं और जगत का अंत करना ये भगवान शंकर जी का काम है। निर्माण, संचालन और विसर्जन, फिर निर्माण। आयु पूर्ण होने के बाद तोड़ देते हैं। आपने कभी देखा होगा जो स्टीमर को तोड़ते हैं, कितनी सुंदर स्टीमर, लेकिन दया रखकर कोई दया नहीं, तोड़ देते हैं। क्यों? दूसरी नई निर्माण करने, क्योंकि उनकी आयु पूर्ण हो गई। वैसे ही ब्रह्मांड का है, आयु पूर्ण होने के बाद पहले पृथ्वी, धीरे धीरे ग्रह, धीरे धीरे ब्रह्मांड, सब विलीन हो जाता है। सबकी आयु होती है और आयु एक है भगवान शिव, उनकी कोई आयु नहीं, निरंतर जो निराकार है। जहां हमारा शब्द, वाणी, मन, विचार, कल्पना भी वहां पहुंचती नहीं, ऐसे कल्पनातीत भगवान है। ये भगवान शिव की बात है। जो सभी कल्पनाओं से परे है, ये शिव है। कहीं लोग शिव को ढूंढने के लिए, शिव को जानने के लिए निकले। अरे एक वटवृक्ष का बीज आप नहीं पहचान सकते, छोटा सा बीज, इतना वटवृक्ष इसके अंदर है। कभी निकाल सकते हैं आप उसके अंदर से वटवृक्ष? एक छोटा सा, इसलिए तो अणुओं में इसमें से बना ना, अणु एकदम छोटा अणु, इनमें से कितनी ताकत को प्रकट किया गया। वटवृक्ष का बीज वटवृक्ष के जितना बड़ा नहीं होता ना, बहुत छोटा होता है। ये बरगद का जो फल है, ये फल के अंदर छोटे 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 बीज होते हैं। पूरा जो फल है वो बीज नहीं, उनके अंदर असंख्य बीज है। एक वट वृक्ष में से हजारों हजारों वट वृक्ष फैलने की संभावना है। इस संभावना को कोई ना भी नहीं कह सकते ना। पूरा वट वृक्ष को कितने 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 फल लगे, इतने अगणित फल। तो परमात्मा सब तू है, सब कुछ तू है। ब्रह्मा जी कहना ये चाहते हैं, जो आप देख नहीं सकते वो भी तू है, देख रहे वो भी तू है। आंख के द्वारा जो हम देखते वो भी तेरा स्वरूप है, और नहीं देख सकते वो भी तू है। कल्पना करते वो भी तू है, और कल्पना हम कर ही नहीं सकते वो भी तू है। यहां कहा है बुद्धि, इंद्रिय, पृथ्वी आदि पंचभूत, शब्द, स्पर्श, पंच इंद्रिय, सब कुछ परमात्मा तू है। कितनी विशाल दृष्टि है, सब कुछ तू ही तू है। जो बुद्धि वो भी तू है, ये विषयांद्रिय ये भी तू है परमात्मा। हम तो कहीं जगह पर है ही नहीं, सब तू ही तू है, ऐसा ब्रह्मा जी का भाव है। हम खो जाने के बाद ही तू मिलता है। जहां तक हम है ना, वहां तक आप कभी नहीं मिलते, और हम मरने तक हम ही रहते हैं ना। जो हम स्वयं मिट जाते हैं तब आप मिलते हैं, क्योंकि परमात्मा को मिलने के लिए स्वयं को मिटाना पड़ता है। जैसे बिंदु को अपने जात को मिटाना पड़ता है, तब वो सिंधु बन सकता है। बिंदु अपनी जात को कभी समर्पित नहीं करता, वहां तक कि बिंदु बिंदु रहेगा। समर्पित करने के बाद ये बिंदु पूरा सागर बन जाता है। वैसे ही जीव का है, ये भाव ब्रह्मा जी का है। ये सभी विषयांद्रिय ब्रह्मा तू है। शब्द, स्पर्श, पंचभूत, पंच इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, सब कुछ परमात्मा तू है। ऐसा भाव संपूर्ण प्रकट हो जाए तो समझो आप ही योगी हैं। अब हम क्या मानते हैं? यूनिफॉर्म को योगी मान लेते हैं। यूनिफॉर्म योगी नहीं, अवस्था योगी है। हमारे जात के एक अवस्था, इनको कहते हैं योगी। ये कोई यूनिफॉर्म योगी थोड़ा है। यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्म है, गणेश तो गणवेश है। योगी एक अवस्था होती है। ऐसे बहुत सारे महापुरुष वहां तक पहुंच भी जाते हैं। ये ब्रह्मा जी की विचारधारा है, और हमारे संसार में रहने वाले वहां पहुंचते ही नहीं।
जहां तक हम स्वयं है वहां तक वो शिव कभी मिलते ही नहीं। ये ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर के लिए सब कुछ कहा है। इसमें कहा परमात्मा ब्रह्मांड भी तू है। बाद में बहुत सारी स्तुति जो बाणासुर ने वही कहा, भगवान विष्णु ने वही ने स्वयं यही बात कही, और परम शिव भक्त नगाधिराज हिमालय उसने भी यही बात कही है। बहुत सारी स्तुतियों को मैंने देखा, अंत में तो सभी ऋषि मुनियों यही कहा, ये पूरा ब्रह्मांड परमात्मा तू है बस, और कुछ है ही नहीं। ये अंतरिक्ष प्राचीन अर्वाचीन सब कुछ तू है, सर्वस्वरूप परमात्मा तू है। बीता हुआ काल भी तू, वर्तमान काल भी तू, और भविष्य भी तू, और काल से परे भी तू, ऐसा ब्रह्मा जी का मानना है। ऐसी दृष्टि मिलने के बाद वो व्यक्ति संसार में कभी जी नहीं सकता, संसार में कभी रह भी नहीं सकता। ऐसी अवस्था जिनको मिल जाती है वो कथा भी नहीं कर सकता, उनकी सभी व्यथा टूट जाती है, वो निकल जाते हैं। जिनको ये अवस्था मिल गई समझो वही न्याला न्याल हो गया। शिव में और उनमें कोई फर्क नहीं रहता, बाद में कोई डिफरेंस नहीं, बिल्कुल एक सिंधु और बिंदु में कोई फर्क नहीं रहता, सब मिल जाते। पहाड़ जैसे मिट्टी के साथ मिल जाता है। देखने में अलग लगता है लेकिन नहीं, ये मिट्टी का ही एक ढेर है, वैसे ही जीवन का भी है। इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा, नारद ये विशाल अखिल ब्रह्मांड वो परमात्मा शिव है। परमात्मा के सामर्थ्य का कभी दर्शन करना था घनघोर अंधारी रात में आपके बंगले और आकाश के छत पर बैठकर कभी गगन के सामने देखना चाहिए। कभी कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी हो तो सुबह सुबह में जल्दी उठकर त्रयोदशी कृष्ण पक्षी त्रयोदशी का चांद देखना चाहिए। उसके साथ साथ एक चंद्र को भी, चंद्र के साथ एक एक सितारे को भी देखना चाहिए। ये पूरी दुनिया अलौकिक है, हमारी सोच से बहुत परे है, हमारे विचार से बहुत दूर है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा अंतरिक्ष भी तो है, प्राचीन अर्वाचीन सब कुछ परमात्मा तू है, सर्वस्वरूप भगवान शिव तू है। ये श्लोक ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुआ है। ये भगवान शिव के बारे में ब्रह्मा जी, एक बात याद रखना, ये सभी अवतार के बारे में नहीं है, वो निराकार के बारे में है। कहीं पकड़कर आपके भगवान पर टोपी पहनने लगो, ऐसा ना हो जाए। हमारे भगवान ब्रह्मांड के स्वरूप है। अरे यार, जिनका जन्म हुआ है वो ब्रह्मांड का स्वरूप नहीं होता। जो अजन्मा है, मेरा शिव है अजन्मा, वो ब्रह्मांड का स्वरूप है, वो अंतरिक्ष है। इसलिए पूरे ब्रह्मांड और आकाश के प्रतीक तो हम लिंग पूजा करते हैं। शंकर जी की मूर्ति पूजा श्रेष्ठ नहीं मानी गई, महादेव के लिंग पूजा श्रेष्ठ मानी गई है। कहीं कहीं लोग ऐसे शब्दों को पकड़कर ये शब्द प्रसाद उनके भगवान की टोपी पहना देते हैं। ये शिव के बारे में बोलना चाहिए, और कोई अवतार के बारे में नहीं। जो कुछ स्तुति हुई है ब्रह्मा जी ने शिव जी के बारे में कहा है, और कोई अवतार के बारे में नहीं कहा है। शब्दों को बदलकर रूपांतरण करके दूसरे भगवान के नाम पर जोड़ देते हैं। रूपांतरण कभी नहीं करना चाहिए। इस शब्द ब्रह्मा जी का है, स्तुति ब्रह्मा जी के मुख से निकली हुई है। ये शब्द प्रसाद भगवान शिव को अर्पण है। हमारे भारत देश में जो कोई अवतार की परंपरा शुरू नहीं होती ना, तो हम सब भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करते हुए दिखाई देते। मूर्ति पूजा ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना अवतार, और अवतार ने भी बहुत नुकसान नहीं, लेकिन अवतार के नाम पर जो संप्रदाय की स्थापना हुई, अपने विचारों पर चलने के लिए लोगों को मजबूर किया गया, तब शिव पूजा से लोग वंचित रह गए, लिंग पूजा से लोग दूर भाग गए। और गलत बात नहीं, प्राचीन कोई भगवान कोई गांव में नहीं, हर गांव में मेरा शिव बैठा है। गांव का रखवाला, धरा का रखवाला, भूमंडल का रखवाला भगवान शिव है। मेरा शंकर पूरे जहां का रक्षक है, ये शिव है, ये महादेव की बात है। और ये कोई सामान्य देव नहीं बोल रहा, ये स्वयं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ऐसा न समझो कोई मनुष्य गा रहा है, ये स्वयं ब्रह्मा जी के शब्द हैं, जो नारद के समक्ष ब्रह्मा जी भगवान शिव की स्तुति गा रहे हैं। ये शब्द प्रसाद है। पूरे विश्व का स्वरूप महादेव तो है। महादेव का नाम है ना विश्व रूपा, विश्व स्वरूपा। ये भगवान शिव का नाम है, और कोई देवों का नाम नहीं है। एक भगवान शिव के लिए बोल सकते हैं आप, अन्य कोई देवताओं के लिए शब्द प्रयोग नहीं हो सकता।
जो करते हैं तो आपको मुबारक, लेकिन ऐसे जिद छोड़ देनी चाहिए। भगवान शिव के बारे में जो बोला गया वो अन्य कोई भगवान के लिए नहीं बोलना चाहिए। कई लोगों की ये जिद है ये बस हमारा भगवान है। अरे भगवान हमारा तुम्हारा होता नहीं, सब भगवान तो सबका होता है, लेकिन जिद है यही होना चाहिए। और संसार में भी जिद की गांठ जिसने छोड़ दी, जिंदगी बहुत सरल बन जाए। गुजराती में कहूँ तो जिदनी गांठ जेने छोड़ दी थी એને ગૂંચવણ ભરેલું जीवन समझो सरल जीवन बन गया। अभी याद नहीं, ये ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर बात की। अंत में ब्रह्मा जी का कहना एक ही है कि शिव के सिवा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। बस पूरी लंबी लंबी सुंदर सुंदर स्तुति का गायन करते 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 अंत में तो यही कहा है, चिंतन करने के लिए योग्य भगवान तू तू, और कोई चिंतन करने के लिए योग्य नहीं। सत असत परमात्मा तू है, सब कुछ भगवान तू है। सगुण निर्गुण आकार निराकार ओमकार निर्विकार सकल निष्कल सगुण और निर्गुण परमात्मा तू है। इतनी बड़ी लंबी स्तुति का अर्थ तो यही है ना। एक एक पंक्ति एक एक शब्द को पकड़ कर कर ब्रह्मा जी भगवान शिव जी की स्तुति गा रहे हैं, तो उनका अर्थ तो एक है कि जो कुछ है भगवान शिव तू है, सत असत तू है, प्रारंभ मध्य और अंत वो भी तू है। ऐसा ब्रह्मा जी का मानना है भगवान शिव के बारे में। कहीं लोग शिव कथा किसको समझते मालूम? सती का जन्म हुआ, शिव सती का विवाह हुआ और पार्वती जन्मी, पार्वती शिव, शिव पार्वती का विवाह हुआ, उसको शिव कथा मान रहे। तो महादेव की छोटी सी लीला है, तो पल भर की लीला मेरे शंकर जी के। शिव कथा तो अथाक अगाध है, कोई समझ ही नहीं सकते। पूरा जीवन निकल जाए तो भी उनको कोई समझा नहीं सकते। कई लोग इतनी ही शिव कथा मानते हैं, बस उनको शिव कथा ये शिव कथा है। जो शिव के बारे में देवताओं ने ऋषि मुनि ने क्या क्या कहा, ब्रह्मा जी ने जो शिव के बारे में क्या कहा है, ये शिव कथा है। भगवान भक्तों पर कृपा करने के लिए निर्गुण में से सगुण रूप में आप प्रकट हो जाते हैं। आपके भक्तों के मंगल करने के लिए निराकार में से आकार रूप में आप प्रकट हो जाते हैं। भगवान पूरे विश्व का सामर्थ्य को भूलकर परमात्मा आप एकदम जैसे भक्त वैसे आप बनकर उनके सामने आ जाते हैं। क्योंकि भगवान शिव तो विराट भी हैं, भगवान शिव तो सूक्ष्म भी है, अणु भी है, अणु से भी अणु है, बड़े से भी बड़े है, छोटे से भी छोटे हैं। ये शिव है, ये निराकार, ये परमात्मा, ये भगवान शिव है। ये ब्रह्मा जी ने कहा है, ये श्लोक ब्रह्मा जी का प्रसाद। असंख्य भक्तों के मंगल और कल्याण के लिए आप सुंदर आकार रूप धारण करते। कई लोग कहते हैं शिव का कोई अवतार नहीं। अरे महादेव का तो कदम कदम पर अवतार रहता है। महादेव ने बहुत सारे अवतार लिए हैं। कितने अवतार? क्योंकि बारिश की जितनी धारा इतने शिव का अवतार है, कोई गिन न सके। अगणित अवतार भगवान शिव जी के हैं। और महादेव भगवान शिव के जितने अवतार हुए, कोई को अवतार बहुत क्षणिक अवतार, बहुत कम समय रहे। आहुक और आहुका थे जो जंगल में रहते थे, जो वनवासी थे, उनकी थोड़ी परीक्षा करने के लिए भगवान वहां यति नाम से आए थे। थोड़ी देर के लिए उनकी कसौटी को, और दूसरे जन्म में वो नल और दमयंती हुए, और अगले जन्म में वो वनवासी थे आहुक और आहुका। तो इतना सत्यवादी और पवित्र थे। तो शिव पधारे थे यति रूप में, थोड़ी देर के लिए यति रहा और परीक्षा कर ली, उसकी परम गति हुई, वो नल और दमयंती बन राजा नल राजा। ऐसे छोटे छोटे भगवान शंकर जी के अवतार लीला असंख्य, महादेव जी के अवतार लीला है। यहां ये शब्द प्रसाद ब्रह्मा जी ने गाया है। परमात्मा, अब ब्रह्मा जी कहे वेद भी तू है और वेद का श्वास भी तू है। भगवान संपूर्ण जगत आपका ही स्वरूप है। ये भगवान शिव, प्राणी आपके चरण रूप, आकाश आपका मस्तक है। परमात्मा गगन से पाताल तक, दिशा से दूसरी दिशा तक, और 10 दिशाओं के प्रारंभ और अंत और मध्य तू है। दिशा कितने हैं? तो 10 दिशा है, 4 दिशा, 4 कोना, आकाश और पाताल। दिशा कितनी हुई? तो 10 दिशा हुई। 10 दिशाओं का प्रारंभ तू है, 10 दिशाओं का मध्य तू है, 10 दिशाओं का अंत भी तू है परमात्मा। बाद में तो अनंत है। ऐसे भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूं। सभी प्राणी आपके चरण हैं, जितने प्राणी सब आपके पैर हैं,
और ये गगन आपका मस्तक है, आकाश आपका मस्तक है परमात्मा, शीर है आपका। हे परमात्मा, ऐसे अलौकिक स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूं भगवान शिव, भगवान महादेव। ये हिस्टोरिकल कथा नहीं होती, ये भगवान शिव के बारे में है। और शिव महापुराण में हिस्टोरिकल कथा बहुत कम होती है, जिनको वार्ता कहते हैं। जन्म हुआ, विहार किया, ये किया, ये बहुत है लीला भगवान की। लेकिन शिव महापुराण बहुत गहन विषय है। विद्वान लोग समझाते, हम तो समझा भी नहीं पाते आपको।